साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जेल कैंप की एक्स नेत्री निशा भगत फिर जमकर बरसी है गर्जी। दरअसल एग्रेशन उनकी पहचान बन चुकी है दोस्तों, और जब बोल रही होती हैं तो जुनून में क्या बोल जाती हैं खुद उनको इसका ख्याल नहीं रहता है। मुझे लगता है कि बाद में वो जरूर विचार करती होंगी, सोचती होंगी कि जज्बात में आकर पता नहीं क्या कहा हमने, बक दिया, कह दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो लड़की पढ़ी लिखी है, एमबीए तक किया है उन्होंने और नौकरियां तक की हैं बाहर जाकर, कई दलों में रही है। शुरुआत होती है एबीवीपी से, अगर जो कि भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो बाद में फिर कांग्रेस भी जाती है, जेल कैंप जाती हैं और आज केंद्रीय सरना समिति की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। चूंकि मामला गर्म है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, और इसी सवाल पर जेल कैंप सुप्रीमो ने उनको पार्टी से हटाया भी। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। स्थिर जल में जो कंकड़ी डाली है, पता नहीं किसने डाली है, और जो हलचल सी मच गई है दोस्तों, तो मत पूछिए। कई तरह की आशंकाओं ने जन्म ले लिया है। कोई कहता है नेपाल ना हो जाए, कोई कहता है मणिपुर ना हो जाए। स्थितियां कुछ ऐसे ही दरअसल दिखलाई दे रही कि होगा क्या। और कल को लेकर सबसे ज्यादा, कल क्या है कि रेल रोकने जा रहे हैं वो लोग जिनकी मांग है कि कुर्मियों को भी एसटी का दर्जा मिले। रेल रोका, डर छेका, ये उनका कार्यक्रम। तो उधर आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर रहे हैं कल, कैसा नहीं होने देंगे। एक गुट ये कहता है कि हम हवाई जहाज रोक देंगे, अब देखिए हवाई जहाज रुकती है कि नहीं कर। और एक ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है कि राजभवन के सामने। तो कोई एक और है, वो विशाल रैली निकालेगा, और जहां जहां स्टेशन है वहां कुर्मी समुदाय के लोग, जिसमें जेल कैंप के लोग रहेंगे, आजसू पार्टी के लोग रहेंगे, घोषित तौर से जो राजनीतिक दल है उनके लोग भी रहेंगे। हालांकि आजसू सुप्रीमो का इधर कोई बयान नहीं आया, लेकिन अमरिंदर बहदो वगैरह ने तो कहा है, आपने वीडियो भी देखा। लेकिन जेल कैंप सुप्रीमो पूरी तैयारी में, पैर में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद वो स्टेशन पर भी रहेंगे, यानी कि रेल रोकने पहुंचे। आज निशा भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निशा भगत ने, और वो कहती है कि कुर्मी समुदाय आरोप लगाता है कि निशा भगत क्या उखाड़ लेगी, तो हम बताएंगे कि क्या उखाड़ लेंगे कल। अभी यही मैं पहले कह रहा था कि जज्बात में आकर कुछ भी कह जाती है। आम लोग समझते हैं क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन क्या ये मतलब क्या बोलते हैं, संसदीय भाषा है क्या ये? सार्वजनिक मंचों से ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए क्या? अब जो आपने कहा वो हमें तो दिखानी मजबूरी, हम दिखाएंगे, हम हेडिंग भी लगाएंगे, टाइटल भी लगाएंगे। आपने कहा है, हम नहीं कह रहे, ये आपने कहा मोहतरमा कि हम बताएंगे कि हम क्या उखाड़ लेंगे। और भी कई बातें बताई, कहा कि संवैधानिक नहीं है विरोध करना इस ढंग से। अरे भैया, आप तो इस दौर में तब कहां कोई विरोध प्रदर्शन होता है? यूनियन तो कैसे ही खत्म हो गई। आपने कहीं सुना क्या कि मजदूर यूनियन है? कहीं मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन सुनते हैं आप कहीं? और रेल रोकना, सड़क जाम करना कब नहीं हुआ ये सब? लोकतंत्र में ये इतनी तो आजादी रहती है। अब ठीक है, बंगाल की पुलिस ने ऐसा कहा है, उनका अपना निर्णय है। हमारे यहां भी तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है। हाँ, विधि व्यवस्था संभालना पुलिस प्रशासन का काम है, वो संभालेंगे वो लोग। हमारे यहां भी सारी चाक चौबंदी हो रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने ये कह दिया है, ये ट्रेनिंग भी दी। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सुनिए दरअसल निशा भगत ने कहा क्या है आज। कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी, जो कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, कल 20 तारीख को इन लोगों ने रेल टेका
डहरे छेका का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। और पूरे झारखंड की ये स्थिति है आज के समय में कि आदिवासी समुदाय ऑलरेडी अपनी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। पलायन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आदिवासी आज दूसरे राज्यों में अपनी पहचान के मोहताज हो जा रहे हैं। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में ना आदिवासियों के पास में उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना गाँव में सड़कें हैं, ना पुल है, ना पुलिया है। आज कुर्मी और कुर्मी समुदायों के द्वारा कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कुएं से पानी लेने के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है कि उच्च जाति का है कि नीची जाति का है, चाहे आदिवासी हो या तो यहाँ के दलित मूलवासी हो, सभी का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के बहिष्कार किया है। और इन लोगों का जो चाल चरित्र है दूसरे समुदायों को नीचा दिखाने का, पहले भी मैंने कहा है, इनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कुर्मी है, कुर्मी है या महतो। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी कहते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं और इसका प्रमाण भी रांची में है। मैं इनसे पूरा पूछना चाहती हूं कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, तो इस राजस्थान में जब हल्दी घाटी में, जब अंग्रेजों के समय नहीं, मुगलों के समय जब इस देश के प्रति जब लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत देश को बचाना है, अपने साम्राज्य को बचाना है, महाराणा प्रताप जी मुगलों से जब लड़ रहे थे तो कौन आया था? आदिवासी समाज था। इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने वाले आदि काल से जाने जाने वाले भील समुदाय के आदिवासी थे। और आदिवासी एक पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने कहा है आदिवासी पैदा होते हैं, बनना नहीं पड़ता है। और इन लोगों का जो रवैया है आदिवासियों के प्रति, या तो फिर आप देख लीजिए मूलवासी जो दलित वर्ग के हैं, आज ही नहीं जब अंग्रेज थे उस समय भी हमारी महिलाएं और दलित महिलाएं जो है ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देती थी। और आज भी हमारा जो झारखंड राज्य है इस तरीके से दरिद्रता में है कि आज 28 विधायक जो आदिवासी है आरक्षित सीटों पे, और आज इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी भी एक आदिवासी बेटा है। दुर्भाग्य है कि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में CNT-SPD एक्ट को प्रखरता से लागू किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक चीज है कि इस राज्य में आदिवासियों के हित के लिए जब पेशा अधिनियम 1996 लागू करने के लिए जब आप देखिएगा हाई कोर्ट जब बाध्य कर रहा है, उसके बावजूद हमारा झारखंड राज्य में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चों के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक भाषा एकेडमी तक नहीं ये लोग बना सकते हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी छात्रावास में रहते हैं, किसी तरह से उनके माँ बाप 1-2 रुपया जमा करते हैं और हॉस्टल में जमा करके उनको कहते हैं बेटा अच्छा से पढ़ना ताकि अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करना। लेकिन वहां पे एक बावर्ची तक नहीं है। ये हाईटेक की बात करने वाले लोग, हमारे बच्चों के लिए एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी सुविधाएं नहीं दी गई है। हमारे लोग जब बीमार होते हैं गांव से तो खाट पे लेके आ जाता है। ऐसे में इन्होंने कहा, अभी कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाइयों ने कहा कि ये परजीवी है। इन्होंने ठीक कहा कि ये रक्षक किसी के नहीं हो सकते। ये लगातार अपना भक्षकपंथी का अपना जो मुखौटा है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। आज भारत के संविधान में संवैधानिक तरीके से अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते तो आज बंगाल के हाई कोर्ट में और पुरुलिया के SDM और SP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को चेतावनी ना दे रहे होते। साफ साफ बंगाल की सरकार ने कहा है कि ये संवैधानिक तरीका नहीं है किसी भी धर्म, जाति में, समुदाय में आपको जाने का, या तो फिर किसी भी मांग को लेकर के ये संवैधानिक प्रोटेस्ट नहीं है। हमें ये संविधान का पाठ पढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आदिवासियों को कमजोर, आदिवासियों को दबा कुचला समझने वाले महतो कुर्मियों को मैं पूछना चाहती हूँ
कि आदिवासी अगर है तो आदिवासी ही रहेगा, लेकिन अपना अस्तित्व देख लीजिए। आप ओबीसी हैं, ओबीसी कैटेगरी में भी BC1 और BC2 आता है। BC1 में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जात में कुर्मी आते हैं। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में कुर्मी समुदाय के नीतीश बाबू आज मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित है, वो यही चाहते हैं कि एन प्रकार चाहे लाठी उठाना पड़े, चाहे हत्या करना पड़े आदिवासियों का, तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। आज जागना होगा हम आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासियों को, क्योंकि ये आदिवासी और मूलवासियों के बीच फ्रिक्शन पैदा करके, लड़के काट के मार करके ये अनुसूचित जनजाति में ये शामिल होना चाहते हैं। जब एसटी भाइयों को, ये बहनों को, चाहे गांव में लोग हमारे समुदाय के लोगों को छुआछूत बोल करके दरकिनार कर देने वाले लोग आज हमारे भाई कैसे हो गए। हमारे खेत में आप काम किए, आप हमारा खेत में हल जोते, आपने फसल बोया, फसल काट के आप ले गए, लेकिन हम खेत तो नहीं न दे देंगे। आप यहाँ हल चलाने आए, खेत जोतने आए, फसल उगाने आए, अपना परिवार को चलाने के लिए आए, लेकिन ये कहाँ करने आए हैं? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि दूसरे का खेत, दूसरे का संपत्ति को, दूसरे का जाति को, दूसरे का धर्म को वो अपना बना ले? ये दुर्भाग्य का विषय है। जो हमारे आदिवासियों के, मूलवासियों के हित ऐसे नहीं हो सकते, जो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए और सिर्फ झारखंड की राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए अगर अपना रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम करने में अगर ये लोग कह रहे हैं कि एन प्रकार कोई भी आ जाओ, ये चैलेंज कर रहे हैं, ओपन आदिवासी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड राज्य के बिना ये पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। लेकिन आज तक आदिवासी समुदाय विकास को लेकर के कभी बाधित नहीं रहा, लेकिन आज लगातार हमारा आदिवासियों का शोषण होते आ रहा है। अब आदिवासी समाज जो है चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी समाज ने बिगुल फूंक दिया है। इन लोगों का कहना है निशा भगत एक आदिवासी लड़की क्या ही उखाड़ लेगी, तो उनको कल पता चलेगा कि आदिवासी समाज में भी फायर ब्रिगेड लोग हैं। इनको पता चलेगा कि आदिवासी भारत के प्रथम नागरिकों ने भगवान को भी जब बनाना भगवान इस भारत देश में, तो उससे भी पहले आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान राम जी भी गए थे वनवास, तो आदिवासी महिला से मिले और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भगवान राम जी का सेवा सत्कार किया था। उससे पहले से हम लोग हैं, और आज आदिवासी समुदायों को कहां ढकेला जा रहा है? आज हमारे देश की प्रथम नागरिक संवैधानिक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक बेटी महामहिम जो यहाँ राज्यपाल रही, वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगा तो दिल्ली तक जाएंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कुर्मियों को ये बताने का काम करेंगे। पुनः मैं कहती हूँ कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। धन्यवाद। राजभवन कल का कार्यक्रम 11 बजे से है और सभी झारखंड के हमारे तमाम आदिवासी जनजाति के लोगों को और मूलवासियों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ। आपकी बेटी ये कहती है कि इस बार आप नहीं जागेंगे तो आने वाला पीढ़ी में ना आप मुंह दिखा पाइएगा, ना ही हमारे समाज में आप ये कह पाइएगा कि आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी नेता आज मौन है। राजपाट सत्ता के लालच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा की लूट करने के लिए आज हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, उसके लिए जनता को खुद विपक्ष का काम करना पड़ेगा। जनता को अपनी हक की बात और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब जब प्रशासन और हमारा झारखंड राज्य का सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, जब जब हमारे जनता के ऊपर सवाल उठाया गया हो या जनता का शोषण हुआ है, तब तब भारत या राज्य की जनता खड़ी हुई है। ऐसे ही हम आदिवासियों को भी अपने हक और अपने अस्तित्व, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और कुर्मी और कुर्मियों को कल राजभवन घेराव करके एक मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ।
चलिए साथियों, आपने सुना निशा भगत ने कहा क्या है, लेकिन मेरी अपील इस पर ध्यान रखिए आप। वो अपील ये है कि कभी हिंसा ना हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से विरोध दर्ज कराइए, अपने अपने तरीके से ज़रूर कराइए। और आप हमारे यहाँ आते हैं तो कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। सहमत है असहमत है अपनी जगह, लेकिन भाषा की मर्यादा मत लांघिए। मैं जो चाहता हूँ और मैं जानता भी कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यूअर्स हैं आप हमारे। आप झारखंडी हैं, और झारखंडी तो ऐसा होता नहीं कि गाली गलौज करें, क्योंकि पहचान झारखंडी के शांत चित्त होते हैं, भोले होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। तो आप लोग अच्छे लोग हैं, तो कमेंट करें तो शब्दों का चयन साथियों अच्छा कीजिए, अच्छा लगे। ऐसा मत होइए किसी से, ऐसा मत हुआ जा सकता है। लेकिन एक और गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।